नहीं, पाकिस्तान पेनल कोड का ये हमारा पहला लेक्चर है। तो बेसिकली पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर कोई 511 सेक्शन है और उसके अंदर बेसिकली पनिशमेंट्स को ही बताया गया कि अगर कोई एक जुर्म होता है तो उसकी कौन सी पनिशमेंट्स होती हैं। सेक्शन 53 से मेनली इसकी शुरुआत होती है, उससे पहले तमाम तर सेक्शन में डेफिनेशन है। सेक्शन 53 भी ये बताता है कि हमारे कानून के अंदर कितने तरह की पनिशमेंट्स हैं। बेसिकली बात ये है, तो सबसे पहले तो ना पनिशमेंट्स को हम अपने तरीके से दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं। क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ की जो बुक है उसके अंदर हदूद पनिशमेंट्स 5 तरह की बताई गई हैं। किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर। और इंग्लिश जो पनिशमेंट होती है जो आप पूरी दुनिया के अंदर आपको दिखाई देंगी वो होती हैं 5: डेथ, इम्प्रिजमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। इन दोनों को डिवीजन करने का क्या ज़रूरत है कि पूरी दुनिया के अंदर हमें ये पनिशमेंट मिलती हैं और पाकिस्तान के अंदर हमें ये चीज़ भी नज़र आती है, किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर वगैरह भी। बेसिकली हमारे पास पहले यही पनिशमेंट थी, सिर्फ 5 पनिशमेंट्स थी। और जब ज़िया साहब का वक्त आया, हुदूद लॉ को इन्फोर्स करवाया गया पाकिस्तान में, तो इन पनिशमेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। आज हमारे पास पाकिस्तान के पीपीसी के अंदर जो आप साइड में देख भी रहे होंगे 10 तरह की पनिशमेंट्स हैं। सबसे पहले आते हैं सबसे पहली पनिशमेंट पर, किसास पर। किसास का सिंपल मतलब है खून के बदले खून, कान के बदले कान, जान के बदले जान, माल के बदले माल। हर चीज़ अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म की पनिशमेंट भी सेम उसी जुल्म की तरह होगी। एक बंदे ने कत्ल किया है, किसी का कत्ले अमद अटैम्प्ट किया है, तो कोर्ट भी कत्ले अमद की तरह उसकी डेथ ले लेगी, डेथ जान ले लेगी। अगर किसी बंदे ने हर्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदे का कान काटा है और कोर्ट डिसाइड करती है कि इस बंदे को किसास के तौर पर पनिशमेंट दी जाएगी, तो दूसरे बंदे के भी कान काटा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्त है। कोर्ट उसे चेक करेगी कि क्या ये बंदा इस दर्द को बर्दाश्त कर सकता है। क्या पता उस बंदे को शुगर और उसके एक जिस्म के हिस्से काटने की वजह से उस बंदे की मौत भी वाक़ हो सकती है। तो कोर्ट इस सारी चीज़ों को चेक करेगा। दियत पर आते हैं। बेसिकली इसमें सिंपल सा मतलब ये है कि जान के बदले पैसे। अब ये चीज़ सोचकर कई लोग ये सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने किसी को मारा बदले में पैसे दिए और छूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। कत्ल की 4 टाइप्स हैं जो कि पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर बताई गई हैं। कत्ले अमद, कत्ले शबियल अमद, कत्ले बिस्सबब और कत्ले ख़ता। तो कत्ले बिस्सबब और कत्ले ख़ता जो हम आगे पढ़ेंगे तो इसके अंदर मिस्टेक की गुंजाइश होती है, गलती की गुंजाइश होती है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती। तो वहाँ पर इस तरह की पनिशमेंट दी जाती हैं कि अगर कोई बंदा इस तरह से खून हो गया, नेग्लिजेंस के अंदर खून हो गया, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ दी जाती है कि आप उसकी जगह कंपलसेशन दे सकते हैं, जिसकी एक अमाउंट है कि 30,630 दरम चांदी से। वो रकम कम नहीं होनी चाहिए। ये आगे कोर्ट ही डिसाइड करती है, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती हैं ये रकम। उसके बाद आते हैं अर्श और दमन पर। अच्छा, इन 2 पनिशमेंट के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। वैसे तो बेसिकली इन 3 पनिशमेंट में ही होती है, दियत, अर्श, दमन में, क्योंकि तीनों कंपलसेशन की पनिशमेंट है। लेकिन इसको आज क्लियर करते हैं। दियत तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि एक फ़िक्स अमाउंट है जो कि कुछ मिस्टेक्स कुछ ऐसी जगहों पर दे दी जाती है जहाँ पर बंदे की इंटेंशन नहीं होती लेकिन कत्ल अटैम्प्ट हो जाता है। तो अर्श और दमन पर बात करते हैं। तो भाई अर्श बेसिकली डिपेंड होता है दियत पर और हमेशा सीरियस इंजरीज़ पर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक हर्ट की एक टाइप है शज्जा इद दमेगा। शज्जा का मतलब कोई भी ऐसा हर्ट जो चेहरे पर हो। अब दमेगा मतलब दिमागी तौर पर हर्ट हो। अगर कोई एक बंदा किसी को हर्ट करता है, ज़ोर से पीछे से लकड़ी मारता है किसी बंदे के सर पर और जिसकी वजह से उसे इतना हर्ट होता है कि उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। अब कोर्ट डिटरमाइन करता है कि अगर ये बंदा मर जाता है इस चोट की वजह से, इस सर पर लकड़ी लगने की वजह से अगर ये बंदा मर जाता तो इसकी कितनी दियत बनती। हमने जो यहाँ पर डिसाइड किया ना, फॉर एग्जांपल के तौर पर कि इस बंदे की सर पर डंडा लगने की वजह से मौत हो जाती तो इसकी दियत बनती 1,00,000 रुपये। अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये बंदा मरा नहीं है तो इसकी 50% ऑफ अर्श बनेगी, मतलब 50% दियत का अर्श होगा। वो 1,00,000 रुपये मरने पर बन रही थी, मरा नहीं, अभी वो ज़िंदा है और शजाए दमागा हुआ है, तो उसे 50,000 रुपये कंपलसेशन देनी पड़ेगी जिसने उसे डंडा मारा था। तो बेसिकली अर्श एक सीरियस इंजरी पर दिया जाता है। अर्श हमेशा दियत पर डिपेंड होता है कि अगर इस बंदे के मरने से इतनी दियत बनती तो बंदा नहीं मरा तो इस पर इतनी अर्श बनेगी, परसेंटेज के हिसाब से दी जाती है, जो कि पाकिस्तान पेनल कोड में बताया जाता है कि इतनी % ऑफ अर्श होगा। दमन मामूली सी जो इंजरी होती है, जैसे कि शजाए खफीफ़ा, हल्की सी मामूली सी इंजरी हो गई फेस पर, किसी से कट लग गया हल्का सा, जिसकी वजह से कोई बंदे की चोट तो नहीं, मौत तो वाकई नहीं हुई लेकिन उसे नुकसान हुआ, इंजरी हुई, तो वो भी एक कंपलसेशन है। दियत के अंदर मरना, एक बंदा मर गया उसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे। अर्श में बंदा मरा नहीं है लेकिन इतनी सीरियस इंजरी हो गई कि मरने की दहाने पर पहुंच गया है। दमन एक मामूली सी इंजरी। सिंपल से तीनों में ये डिफरेंस था। ताज़ीर इस्लामिक पनिशमेंट में किसास, दियत, अर्श, दमन के अलावा कोई भी पनिशमेंट दी जाएगी वो होगी ताज़ीर। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 299 के अंदर मौजूद है। अब आते हैं हमारी इंग्लिश पनिशमेंट में, जो कि कॉमन सी पनिशमेंट है। डेथ का मतलब हैंग कर देना, किसी को फांसी पर लटका देना। लाइफ इम्प्रिजमेंट बेसिकली ये लाइफ की नहीं होती, ये 25 सालों की होती है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते
एक वक्त आता है कि 20 साल की हो जाती है, 19 साल की हो जाती है, पनिशमेंट हर ईद पर प्रेसिडेंट की तरफ से कम कर दी जाती हैं, तो इस तरह करके वो कम होती जाती हैं। इम्प्रिजमेंट या तो कम से कम 1 दिन की होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 14 सालों की होगी इम्प्रिजमेंट। तो इम्प्रिजमेंट के अंदर 2 टाइप्स हैं, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जी, इम्प्रिजमेंट 2 टाइप की होती है जो हमने बात की, एक होती है रिगोरस, एक होती है सिंपल। रिगोरस बेसिकली जो आपने देखा होगा कि जो प्रिजनर होते हैं उनसे काम करवाया जाता है, मजदूरी करवाई जाती है, हार्ड लेबर करवाई जाती है, तो बेसिकली रिगोरस उसे कहते हैं। रिगोरस इम्प्रिजमेंट, उनसे वहाँ पर मजदूरी करवाना, जेल में मजदूरी करवाना। सिंपल पनिशमेंट, बस उन्हें कैद में रखना। बेसिकली ये 2 तरह की इम्प्रिजमेंट होती हैं जो कि कम से कम 1 दिन की होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की होगी। और अगर 14 साल से ज़्यादा करनी है और वो फिर 25 साल तक जा सकती है तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट कहा जाता है। मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट 14 साल से लेकर 25 साल तक दी जा सकती है। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिस बंदे ने जुर्म किया है उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा लेना गवर्नमेंट की जानिब से। फ़ाइन,